एक सही साइंस, सही आधार और सही जो चीज़ है वो दिखाई ही नहीं गई, कभी नहीं। मैंने भी बचपन से बहुतों को सुना है। कर्म और भाग्य, मैं पहले बोला करता, मेरे बहुत सारे सम्मेलनों में तुम सुनोगे जी जी। कि कर्म और भाग्य दोनों एक ही गाड़ी के पहिए हैं। है अगर एक भी पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं तो नहीं चलती। चलती। मैं कहता हूं कि मैं गलत था, क्योंकि मैं भी तो यहीं से सुन के सीख के बड़ा हो रहा था। जी। लेकिन अब थ्योरी कुछ और है। अब थ्योरी क्या है, जब आप पैदा हुए आपकी एक जन्म कुंडली तैयार हुई। या तो वो ग्रह बहुत अच्छे होंगे, या कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, या सारे बुरे होंगे, है ना। अब वो जो ग्रह है वो रियलिटी में ग्रह नहीं है, वो हमारी सोच है। और जितना कुछ भी दुनिया के अंदर होता है वो सोच से होता है। अगर आपको प्यास लगी है तो आपका दिमाग सोचता है कि मुझे प्यास लगी है, तो आप पानी के बोतल की तरफ हाथ बढ़ाते जी हाँ जी। है ना। बिल्कुल। तो आपको जब भूख लगती है तो आप अपने घर वालों को बोलते लाओ भी मुझे खाना दो, है ना। तो ये सोच, शरीर की ज़रूरत को दिमाग सोचता है ना। ये शरीर की ज़रूरत को भी दिमाग सोचता है, अपनी ज़रूरत को जो उसको सुखद एहसास दे। अब सुखद एहसास तो किसी का किसी में भी हो सकता है, जी। अच्छे कर्म में भी, बुरे कर्म में, बुरे कर्म में भी। ठीक है ना। तो जो इंसान एक नंबर का आलसी बिस्तर पे पड़ा सो रहा है ना बेटा, वो उसके नसीब में लिखा हुआ कर्म है। जो रोज अपने बच्चों को डांटता है, पीटता है, घर वालों को जीने नहीं देता, बेटा उसके नसीब में लिखा हुआ वो कर्म है। समझ गए। जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर 100 बार काम करके फेल हो गया, वो उसके नसीब में लिखा हुआ कर्म है। समझ गए। आप क्या सोचते हैं कि जो लोग खून कर देते हैं, मार पिटाई कर देते हैं, लोगों का हड़प जाते हैं, ये सब कुछ उनका कर्म है? उनकी जन्म कुंडली पढ़ के देखिए, यही लिखा हुआ है। उनकी जन्म कुंडली हमारे यहाँ निकलती है, आपने कहा कि पढ़ के देखिए, उसके अंदर यही लिखा हुआ है कि ये फ्रॉड करेगा, दूसरों का हक खा जाएगा, ये जालिमाना हरकत करेगा, क्रूर बोलेगा, क्रूर रहेगा, लिखा हुआ है ना। तो कर्म और भाग्य कोई अलग अलग चीज नहीं है। आपके भाग्य में जो लिखा है वो कर्म बन के आपके सामने आ रहा है। वरना कर्म किसको कहते हो आप? कि जो बाहर निकल के रोज 500 कुत्तों को खाना खिला के आता है, उनकी मर्रम पट्टी कर रहा है, कितना अच्छा कर्म कर रहा है ना। हाँ जी। अब वो सारा दिन यही करेगा तो कमाएगा कहाँ से? हाँ, ये भी सही है। बिल्कुल। बाद में एक दिन खुद बीमार हो गया तो उसकी मर्रम पट्टी करने कौन आएगा? सही, बिल्कुल सही बात। हाँ जी। है ना। हाँ जी। इसी के लिए संस्थाएं खुली हैं, वो इसी नाम पे पैसा लेती हैं। वो कुत्तों की मर्रम पट्टी भी करवाते हैं और अपना घर भी चलाते हैं, और बड़े आराम से चलता है, लोग पैसे देते हैं। समझे। उनको कमाने की वो जुगत है। ये जो अच्छापन समझाया गया ना, बहुत ज़्यादा वाला अच्छापन, जी। ये बेटा लोगों को टैकल करने का तरीका ही था कि ये बता दिया जाए, ताकि पहले भोले भाले लोग थे इन बातों में आ जाते थे, लेकिन साइंस तो इतनी आगे बढ़ गई, आजकल तो 5वीं का बच्चा भी पूरी साइंस पूछता है।